हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी शर्मा है और आज मैं आपको स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग के स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगी। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज एन एक्टिविटी विच शो द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस कंसेप्ट, आइडियाज, फिनोमिना और एक्शन। इन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन टीचर डिस्क्राइबिंग हाउ, वाई एंड समटाइम व्हाट। एक्सप्लेनेशन वो होता है जिसमें हम किसी कंसेप्ट को लेके, किसी आइडिया या किसी फिनोमिना या कोई इवेंट को लेके हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि वो इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और इसमें टीचर क्या डिस्क्राइब करती है, बच्चों को यही चीज़ डिस्क्राइब करती है कि कब, कहाँ और कैसे, और वो इवेंट है क्या, ये चीज़ एक्सप्लेन करती है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ ए वर्बल स्किल। वर्बल स्किल कैसे हुआ? क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम ऑरली एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा है, ये टॉपिक ये है, ये इवेंट ये है, ये ऐसे हुआ, इसलिए ये है वर्बल स्किल। इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारा टॉपिक है, जो हम स्टेटमेंट देनी है, वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट होनी चाहिए टॉपिक के अकॉर्डिंगली। एंड मोर देन सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग और बच्चों की मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग टीचर क्लासरूम में स्टेटमेंट दे। और एक स्टेटमेंट देने के बाद अगर टीचर ने दूसरी स्टेटमेंट देनी है तो वो आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को पता चल पाए कि आज कौन सा टॉपिक क्लासरूम में एक्सप्लेन होना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके कंपोनेंट्स। यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स। एक्सप्लेनिंग लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक टीचर जो अपना टॉपिक है, जो अपना कंसेप्ट है, वो क्लासरूम में एक्सप्लेन करती है। दे आर जनरली इंडिकेट्स पर्पस, मीन्स, टाइम सीक्वेंस, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द इवेंट, कंसेप्ट और एक्शन। मेनली ये क्या इंडिकेट करते हैं कि जो इवेंट या जो कंसेप्ट है या जो एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ, उसका क्या पर्पस था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और उसके क्या कारण थे। वो ये टीचर एक्सप्लेनिंग लिंक्स में एक्सप्लेनिंग लिंक की हेल्प से अपना टॉपिक एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग लिंक्स क्या होते हैं, जैसे द रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू, हैंस, दस, ऑफ, बिकॉज, बट, ये जो होते हैं एक्सप्लेनिंग लिंक होते हैं। जब टीचर ऑरली क्लासरूम में एक्सप्लेन करती है तो वो इनकी हेल्प से अपना टॉपिक एक्सप्लेन करती है। इंट्रोडक्टिंग स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी टीचर ने क्लासरूम में कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो उसको इंट्रोडक्टिंग स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंट्रोडक्टिंग स्टेटमेंट देगी तो बच्चे समझ पाएंगे कि आज क्लासरूम में कौन सा जो टॉपिक है वो टीचर जिसके बारे में हमें बताने वाली है। थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल एड्स में हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं या अदर विजुअल मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो पिक्चर होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है अदर देन 1000 वर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम 1000 वर्ड्स में भी बच्चों को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं या कौन सा टॉपिक है या हमें किस तरह पढ़ाना है। जबकि बच्चे अगर पिक्चर देख ले या चार्ट देख ले या कुछ और विजुअल मटेरियल देख ले, जिससे कि बच्चे समझ पाते हैं कि आज ये टॉपिक चल रहा है और इसका ये एक्सप्लेनेशन और क्लास में ये कुछ पढ़ाया जाएगा। फोर्थ वन इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है। फ्लुएंसी में ऐसा होना चाहिए कि टीचर जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रही है उसमें उसकी प्रॉपर फ्लुएंसी होनी चाहिए। वो कुछ वेग वर्ड्स यूज़ ना करे और ना ही कोई इररेलेवेंट स्टेटमेंट दे। वो बच्चों के अकॉर्डिंगली फ्लुएंसी अपनी यूज़ करे और बच्चों को प्रॉपर जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर पाए। अगर उसकी फ्लुएंसी प्रॉपर होगी तो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा और बच्चे प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन कर पाएंगे। फिफ्थ वन इज इंटरेस्टिंग टू पीपल। इंटरेस्टिंग टू पीपल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो है टॉपिक में इंटरेस्ट बच्चों का पैदा हो पाए। और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए टीचर क्या कर सकती है, जो भी टॉपिक लेना वो इस तरह से बच्चों को पढ़ाए कि बच्चों के जो डेली एक्सपीरियंस है वो बीच में आ जाए और बच्चे समझ पाएँ कि ऐसा ऐसा लाइफ में होता है और ऐसे ऐसे ये टॉपिक को हम समझ सकते हैं। या ऐसी स्टेटमेंट्स है जो ईजिली हों, बच्चे उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाए। इससे क्या होगा कि जो टीचिंग लर्निंग के आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। सिक्स वन इज कवरिंग इसेंशियल पॉइंट्स। इसेंशियल पॉइंट्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो अर्थक्वेक के बारे में बता रही है, तो अर्थक्वेक के बारे में जब वो बता रही है तो वो उनको बताए कि इस टाइम पे अर्थक्वेक आया था, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आया था, इससे इस जगह पे ये नुकसान हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई, इतनी बिल्डिंग्स गिरी। ये सब कुछ बच्चों को इसेंशियल जो पॉइंट्स हैं वो उनको बताए। अगर टीचर इसेंशियल पॉइंट्स कवर नहीं करेगी तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, किस कंसेप्ट के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं और उस कंसेप्ट में ऐसा क्या है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए अगर इसेंशियल पॉइंट्स कवर होंगे तो बच्चे प्रॉपर कंसेप्ट को समझ पाएंगे।
7th वन इज टेस्टिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग। पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग होना, टॉपिक को रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर ने टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझ सके, और इसका वो तभी समझ सकती है अगर वो बच्चों से इस के बारे में क्वेश्चंस करे। बच्चों की टेस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चनिंग। जो भी हमने टीचर ने क्लासरूम में टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस पूछे। अगर तो बच्चे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो इसका मतलब है कि टीचर ने जो टॉपिक क्लासरूम में एक्सप्लेन किया, जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, वो बच्चे समझ गए। अगर बच्चे आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कि अभी बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आया और टीचर को उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहिए। 8th वन इज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक टीचर टॉपिक को समराइज नहीं करेगी, टॉपिक को ख़त्म नहीं करेगी, एंड नहीं करेगी, तब तक बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि टॉपिक जो है वो टीचर पढ़ा रही है वो फिनिश हुआ है कि नहीं। इसलिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में टीचर ये कह सकती है कि बच्चों, आज मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए, उसके कॉजेज बताए, तो आज ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देने से बच्चों को पता चल पाएगा कि जो टॉपिक है, जो टीचर हमें पढ़ा रही है क्लासरूम में, वो फिनिश हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया। इसके 8 कंपोनेंट्स हैं। अगर इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो कोई भी टीचर क्लासरूम में जाके अपना टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।